नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहु को लेकर समाज में बहुत ज़्यादा भय व्याप्त होता है। राहु, केतु और शनि, यह तीन ग्रहों को लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता समाज में फैली हुई है। तो आज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि राहु अगर किसी के हाथ में बुरा प्रभाव दे रहा है या राहु रेखाएं हैं या उसका राहु पर्वत या राहु ग्रह नकारात्मक है तो उसके कौन से उपाय हैं, साधारण उपाय की बात मैं करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस हाथ में कि राहु पर्वत होता कहाँ है। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले रेखाओं को समझते हैं। ये हो गई, मान लीजिए, हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा और ये भाग्य रेखा। अब जो राहु पर्वत है वो कहाँ पर होता है? ये माइंड लाइन और ये जो मणिबंध के ऊपर केतु पर्वत होता है इस स्थान पर, और माइंड लाइन और केतु पर्वत के बीच का ये जो गड्ढे नुमा गहरा भाग होता है, इसे राहु पर्वत कहा जाता है। अब राहु पर्वत दूषित कब होता है? जब इस पर कोई नकारात्मक चिन्ह आ जाता है, नकारात्मक रेखाएं चलने लगती है या राहु रेखाएं ज़्यादा की संख्या में चलने लगती हैं, तब फिर राहु पर्वत दूषित हो जाता है। कई बार किसी की कुंडली में राहु ग्रह भी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो उन सभी के लिए ही ये उपाय है, राहु के उपाय। इन उपायों में सबसे अच्छा, सस्ता, सुलभ और जो हर आदमी कर भी सकता है, बहुत बढ़िया उपाय है कि मछली को दाना और स्ट्रीट डॉग को खाना। आप इस तरह से अगर याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा कि मछली को दाना और स्ट्रीट डॉग को खाना। अब मछली को दाना की अगर बात करें तो आप किसी तालाब के किनारे बैठ जाइए और उस तालाब पे आप आटे की गोलियां बनाकर डाल सकते हैं। ऐसा अगर आप ना भी कर सकें तो घर पर जो फिश पॉट होता है वह आप घर पर ला सकते हैं, उसमें मछलियाँ पालें और उस पर दाना डालें। वह भी एक अच्छा उपाय है राहु के लिए। और दूसरा उपाय जो स्ट्रीट डॉग को खाना, तो जो आवारा कुत्ते होते हैं गलियों के, मोहल्ले के, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा तादाद शायद इन्हीं जानवर की है। आवारा कुत्ते आपको हर गली में मिल जाएंगे, कहीं ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं। अब अगर आप एक ढूंढोगे तो 5 मिलेंगे। तो इन कुत्तों को आपको रोटियां देनी है। किस तरह से? रोटी आप अपने हाथ में लीजिए और उस रोटी को दबाइए 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर दबा सकते हैं। अब दबाने का मतलब यह है कि उस रोटी पर आपकी रेखाएं उभर जाएं, ऐसा थोड़ा ज़ोर से दबाइए और उसके बाद आप कुत्ते के सामने उस रोटी को डाल दीजिए। आप देखेंगे कि अगर आप राहु पीड़ित हैं तो कुत्ता जल्दी रोटी आपकी खाएगा नहीं। यह एक ख़ास बात होती है, आप करके देख सकते हैं। अगर आप राहु पीड़ित हैं, आपके हाथ में ज़्यादा रेखाएं हैं, आपके हाथ में राहु रेखाएं, आप किसी आवारा कुत्ते को रोटी दीजिए, वो जल्दी खाएगा नहीं। फिर भी आपको उसके पीछे पड़ के आपको खिलाना है। आपका काम है उसके सामने डाल देना। अब खाए ना खाए कुत्ते की मर्जी है, उस पर तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है नहीं, लेकिन खिलाना ही उपाय है। तो अगर आप ये उपाय निरंतर कुछ महीनों तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके राहु पर्वत पर जो अशुभ चिन्ह या अशुभ रेखाएं थी या बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं आपके हाथ में चल रही थी, तो उनमें चमत्कारिक ढंग से सकारात्मक बदलाव देखने को आपको मिलेगा। अगर आप हस्तरेखा विज्ञान को मानते हैं और इन टोटकों पर, इन उपायों पर विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। तो दोस्तों, यह था
इस विषय पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।